हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी से। तो पहला मैच है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। डाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। डाइजेशन वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा फूड मटेरियल मैकेनिकल एंड केमिकल फॉर्म में चेंजिंग होकर सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं। ये प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है, यानी डाइजेशन जिसमें माइक्रो मॉलिक्यूल में चेंज हो जाती है या फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ जाता है या सिंपल कॉम्प्लेक्स से मटेरियल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमारी डाइजेशन कहलाती है। डाइजेशन 2 टाइप के होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन की इस प्रोसेस में डाइजेस्टिव जूस बाइल जूस द्वारा फूड का लिक्विफाई फॉर्म में यानी लिक्विड स्टेज में बनाता है। फिर उसे मैस्टिकेशन यानी चबाकर भोजन को क्या होता है, फूड को क्या होता है, स्लोइंग यानी निगल लिया जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा एलिमेंट्री कैनाल से माउथ से एनस में ऑनवर्ड यानी रेगुलर मूवमेंट द्वारा एडजस्ट कर लिया जाता है। ओके, केमिकल डाइजेशन क्या होता है। केमिकल डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट लेवल पर फूड के कांटेक्ट में आने पर डाइजेस्टिव ट्यूब में प्रेजेंट एंजाइम्स द्वारा अफेक्टेड होता है। ये एंजाइम प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में यानी प्रोटीन से अमीनो एसिड में, स्टार्च को मोनोसैकेराइड्स में, लिक्विड को ग्लिसरॉल की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फैटी एसिड में हाइड्रोलाइज को कैटलाइस्ट करते हैं। ये प्रोसेस हमारी केमिकल डाइजेशन कहलाती है, जिसमें मोस्टली एंजाइम्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से समझ डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है। डाइजेशन के प्रोसेस द्वारा फूड लंग, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में फॉरगट डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्बेशन एंड एसिमुलेशन करता है। एलिमेंट्री कैनाल 8 से 10 मीटर लॉन्ग होती है। एलिमेंट्री कैनाल में फॉलोइंग पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला हमारे माउथ है, बक्कल कैविटी होती है। तो माउथ के चारों ओर फर्स्ट पार्ट हमारा माउथ होता है, माउथ के बाद हमारा बक्कल कैविटी आता है। तो माउथ क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है। ये 2 मस्कुलर लिप से घिरा रहता है एंड बक्कल कैविटी में ओपन होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा माउथ होता है, सेकंड पार्ट हमारा बक्कल कैविटी। तो माउथ 2 लिप से घिरा हुआ होता है और जो बक्कल कैविटी में ओपन होता है। बक्कल कैविटी में फॉलोइंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। पैलेट ऊपर, जब माउथ को खोलने पे ऊपर की ओर जो मस्कुलर पार्ट होता है वो बक्कल कैविटी के रूप को हम क्या कहेंगे, पैलेट, तालू। तो जो बक्कल कैविटी को नेजल पैसेज से सेपरेट करता है, यानी नेजल पैसेज जो हमारी नोज के चैम्बर्स पाए जाते हैं वो नेजल पैसेज होते हैं। अंदर की ओर जब नोज से एयर को खींचते हैं तो जो ठंडी एयर फील होती है वो हमारे पैलेट का पार्ट होता है। पैलेट का इंटीरियर पार्ट मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन का बना होता है। इसको हार्ड पैलेट कहते हैं। पीछे की वो जो कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स का बना होता है उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा टंग। टंग कैसा होता है, टंग
जिब्या है जो टंग मस्कुलर एंड फ्लेक्सिबल होती है, इसे इलास्टिसिटी फील करती है। जो लिगामेंट द्वारा बक्कल कैविटी को नेजल पैसेज से सेपरेट करता है। पैलेट का एंटीरियर पार्ट मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन का बना होता है, इसको हार्ड पैलेट कहते हैं। पोस्टीरियर पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है एंड मसल्स का बना होता है, इसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। टंग टंग मस्कुलर सॉरी ये पैलेट का पार्ट था। टंग होती टंग मस्कुलर फ्लेक्सिबल होती है जो लिगामेंट द्वारा बक्कल कैविटी के रूप से अटैच लिगामेंट बक्कल कैविटी के रूप से अटैच होती है, इसे लिंगुअल पेप्ली एंड टेस्ट बर्ड पाई जाती है। लिंगुअल पेप्ली फिलीफार्म, फ्यूजिफार्म और सर्कमवैलेट टाइप की होती है, फोलिएट 4 टाइप की होती पाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट हमारा टीथ। टीथ फूड को क्या करता है, माउथ में स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है, यानी छोटे छोटे पार्ट में फिर मेस्टिकेशन करता है। मैमल्स में टीथ थिकोडोंट, टाइफाइड एंड हेटेरोडोंट टाइप होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या होता है, टीथ की स्ट्रक्चर में क्राउन, नेक एंड रूट पाया जाता है। ऊपर की पार्ट क्राउन द क्राउन गम्स के ऊपर में जाके बोन के बाद निकला हुआ राइट पार्ट होता है। रूट जॉ की बोन की सर्किट CIRCUIT सर्किट में एम्बेडेड यानी धसी रहती है। बेसल पार्ट होता है। क्राउन एंड रूट का मैटिंग पार्ट नेक कहलाता है। क्राउन ENAMAL एंड डेंटाइन से मिलकर बना होता है, जबकि रूट सीमेंट से कवर रहता है। एनिमल ह्यूमन बॉडी का मोस्ट मिनरल हार्डेस्ट पार्ट होता है। डेंटाइन की जगह एनिमल के नीचे प्रेजेंट होता है। टीथ का पोर्शन जो पल्पी के सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का जो ब्लड वेसल्स द्वारा टीथ बना होता है। टाइप्स ऑफ टीथ, तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा इंसीजर, एक रन तक होता है। ये फूड को कैप्चर करके कटिंग करने का फंक्शन करता है। एलिफेंट के टस्क जो टीथ होते हैं ओपन रूटेड मॉडिफाई अपर इंसीजर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा कैनाइन, जो इसे कहते हैं अदरक। ये कोनिकल शेप्ड एंड ग्रेस्पिंग एंड टेयरिंग का फंक्शन करते हैं। ये कार्निवोरस में मेनली पाए जाते हैं। कुछ हर्बीवोरस में भी कैनाइन एब्सेंट होते हैं। इनके प्लेस पर एक स्पेस रह जाता है जिसे डायस्टीमा कहते हैं। अगला पार्ट होता है हमारा प्रीमोलर। ये फूड को क्या करता है, ग्राइंड करता है। ग्राइंड करने का फंक्शन करता है। प्रीमोलर ह्यूमन लाइफ में 2 टाइम पाए निकल ओरिजिन होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट होता है हमारा मोलर। ये टीथ का लार्जेस्ट पार्ट होता है जो माउथ में पीछे की ओर प्रेजेंट होता है तथा ये सभी ग्राइंडिंग का फंक्शन करते हैं। मोलर एंड प्रीमोलर आपस में मिलकर चीक टीथ बनाते हैं। अब आता है डेंटल फार्मूला। मैमल्स की एक स्पीसीज में टीथ का नंबर एंड टाइप्स को इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ICPM यानी I मीन्स इंसीजर, C फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर द्वारा शो किया। इंसीजन ह्यूमन में कितने होते हैं, 2 कैनाइन, 1 प्रीमोलर, 2 एंड मोलर 3, यानी ऊपर नीचे 2 और कैनाइन भी ऊपर नीचे 1 और प्रीमोलर 2 मोलर 3 टोटल 16 यानी 32। टीथ फंक्शनली 2 टाइप में डिवाइड होते हैं।
चिल्ड्रंस में होता है ICPM, यानी टोटल हमारा 9 ईयर चिल्ड्रन। 20 होते हैं फिर deciduous टीथ, मिल्क टीथ पाए जाते हैं जो हमारे चिल्ड्रंस में होते हैं। 28 परमानेंट एडल्ट टीथ। नंबर 32 deciduous टीथ को परमानेंट टीथ द्वारा ईयर में रिप्लेस किया जाता है। ये देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट हमारा क्राउन होता है, मिडिल पार्ट नेक होता है, लास्ट पार्ट फुट होता है। ये हार्डेस्ट पार्ट इनेमल होता है, फिर डेंटाइन पाई जाती है, उसके नीचे पल्प कैविटी होती है, गम्स हैं, सीमेंट की बनी हुई बॉल होती है, ब्लड वेसल्स, फिर में लिगामेंट होता है, नर्व होती है, लेटरल कैनाल होती है, स्ट्रक्चर हमारा टीथ होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक फ्रेंड्स गाइस, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, देखते रहिए बायो रिमाइंड चैनल। थैंक यू।